कोई भी इंसान पैदा होते वक्त दरिंदा नहीं होता। ना हाथ में गोली होती है, ना हाथ में खून। दरिंदगी एक दिन में पैदा नहीं होती, ये सालों की नेग्लेक्ट का हिस्सा होती है। जहाँ बचपन में सिक्योरिटी नहीं, जवानी में अपॉर्चुनिटी नहीं और गलती पर सिर्फ सजा होती है, वहाँ सिस्टम एक मैसेज देता है, या तो दब जाओ या तो टूट जाओ। रहमान जैसों के लिए तीसरा रास्ता होता है टूट कर खौफ बन जाना। हम हर दफा पूछते हैं कि उसने कितने कत्ल किए, लेकिन कभी ये नहीं पूछते कि सिस्टम ने उस वक्त क्या किया जब वो पहली बार फिसला, जब विटनेस डरा दिया गया, जब केस फाइल दबाई गई, जब पावरफुल लोगों के नाम दबा दिए गए। तो सिस्टम ने खुद कहा कि कानून सिर्फ कमजोर के लिए है, और जब कानून सेलेक्टिव बन जाए तो क्राइम रेबिलियन होता है। रहमान अकेला नहीं होता, कोई भी डकैत सोलो नहीं होता। उसके पीछे होते हैं प्रोटेक्शन नेटवर्क्स, पॉलिटिकल खामोशी और पुलिस के अंदर के डील्स। इसलिए सवाल सिर्फ रहमान पर खत्म नहीं होता, बल्कि सवाल वहां से शुरू होता है। जहां फाइल्स बंद हो जाती हैं और सिस्टम खामोश हो, तो बंदूक बोलना शुरू करती है। मीडिया सच नहीं बेचता, मीडिया इमोशंस बेचता है। सबसे ज्यादा सस्ती इमोशन है खौफ। इसीलिए बैकग्राउंड म्यूजिक डार्क होती है, टाइटल में दरिंदा होता है और कॉन्टेक्स्ट गायब होता है। कैमरा सिर्फ लाश दिखाता है, कभी वो रास्ते नहीं जो लाश तक लेकर आए। मोस्टर दिखाओ लेकिन सिस्टम नहीं, क्योंकि सिस्टम से सवाल पैदा होते हैं। इनकाउंटर सुनने में जस्टिस लगता है, लेकिन असल में ये शॉर्ट टर्म रिलीफ, लॉन्ग टर्म डैमेज है। इनकाउंटर गवाह को हमेशा के लिए चुप कर देता है, असल मास्टरमाइंड्स को बचा लेता है और सिस्टम को अकाउंटेबिलिटी से आजाद कर देता है। सवाल ये नहीं है कि रहमान को सजा मिलनी चाहिए थी या नहीं, सवाल ये है कि क्या सच भी उसके साथ मर गया। अवाम को जब सालों तक जस्टिस ना मिले तो वो जस्टिस नहीं, क्लोजर ढूंढती है। इसीलिए जब कोई मारा जाता है तो लोग सेलिब्रेट करते हैं। ये सेलिब्रेशन दरिंदे की नहीं, बल्कि थके हुए निजाम की चीख होती है। रहमान डकैत मर गया, लेकिन उस कहानी का लास्ट चैप्टर नहीं लिखा गया। जब तक कानून बराबर नहीं होता, पावर अकाउंटेबल नहीं होती, सिस्टम अपनी गलती नहीं मानता, जब तक रहमान कोई नाम नहीं बल्कि एक साइकिल है। और याद रखो, दरिंदा कब्र से नहीं आते, बल्कि निजाम से निकलते हैं।